हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अल्टीट्यूड और मीडियन की हमारी सीरीज चालू है। प्रैक्टिस सेट 4.1 का हम फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो कि है 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम नंबर जो 3 था हमने सक्सेसफुली सॉल्व किया है, उसकी डायग्राम भी दे दी और आंसर डायग्राम जो मेन वाली है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर दीजिए अगर आपने मार्क नहीं किए हैं, या फिर इसको इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो आपका पॉइंट है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है फोर्थ नंबर का, इसमें क्या करना है आपको, ऑब्टूस एंगल निकालना है। और ऑब्टूस एंगल निकालने के बाद अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ड्रॉ करना है। तो ऑब्टूस एंगल किस तरह से निकाला जाएगा, मैं इसकी डायग्राम दे देता हूँ, फिर उसको बारी बारी से उसको समझा के भी बता देता हूँ। तो ये है आपकी डायग्राम। ठीक है, ऑब्टूस एंगल कहाँ पे है तो देख लीजिए, एल एम और एन, ये आ गया आपका ऑब्टूस एंगल। ठीक है, अब ऑब्टूस एंगल में आपको क्या डालना है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कैसे डालते हैं, आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो मैंने जैसे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि ऑब्टूस एंगल का जो भी आपका ऑर्थो सेंटर आता है वो एक्सटीरियर आता है, मीन्स आउटसाइड आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक्सटीरियर आया है, ट्रायंगल के बाहर आया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, मान लो ये है आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में मान लो ये एल, ये एम और ये एन है। ठीक है, अब एन से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मतलब वो राइट 90 डिग्री में होगा ना। तो यहाँ से अगर आप ऐसे ड्रॉ भी कर देते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ दूसरे पेन से। अगर आपने एल से यहाँ पे एम एन पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश की तो वो परपेंडिकुलर नहीं आएगा, है ना, वो परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको यहाँ से एम एन वाली जो लाइन है उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। एम एन जो लाइन है ना आपकी, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ तक के ऐसे इस तरह से पूरा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिर से ये पूरी की पूरी डायग्राम निकाल देता हूँ। ऐसे, ये आगे ऐसे और ये आगे ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, ये m आ गया, ये n आ गया, फिर ये l आ गया। आपको क्या करना है, इस m को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है बाहर की तरफ। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे m n की लाइन पे तो आएगा बराबर से। ठीक है, अब ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को क्या करना है, एक्सटेंड भी करना है। ठीक है, अब वर्टेक्स l से परपेंडिकुलर निकल गया है। अब वर्टेक्स n से परपेंडिकुलर डालना है आपको। तो वर्टेक्स n से आप अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कहाँ पे आएगा देख लीजिए। फिर ये आपको इस तरह से एक्सटेंड करनी पड़ेगी लाइन। ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैसे भी परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करोगे तो वो इंक्लाइन होगा, और इंक्लाइन लाइन परपेंडिकुलर नहीं रहती है। परपेंडिकुलर की आपको 90 डिग्री ही करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से अगर आपने डाली तो ये थोड़ी 90 डिग्री इसको कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ये नेक्स्ट पॉइंट में मिल गया। उसी तरह से आपको बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालना है, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो इनसाइड आएगा। ठीक है, तो इनसाइड को इसको क्या करना है, बी पॉइंट को, इसको मैं थोड़ा सा बदल के दिखाता हूँ पेन को तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, परपेंडिकुलर तो इनसाइड यहाँ पे आ गया आपका बी पॉइंट, इसको पीछे से थोड़ा सा एक्सटेंड करना है जब तक कि ये तीसरे पॉइंट में से क्रॉस नहीं होता। जैसे ही आपको ये तीनों भी पॉइंट क्रॉस हो जाते हैं तो फिर आपका पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर मिल गया, जिससे आप ओ से डिनोट करते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको सब कुछ दिखा दिया है, और फाइनल आंसर जो भी है वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके इसको निकालिए। नहीं समझ में आ गया तो इसको रिवाइंड कर लीजिए, फिर से इसको एक बार देख लीजिए, और इसके बाद इसको और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आपके बुक में लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में जो आएगा वो देखिए क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना है, उसमें मीडियन दिखाना है और शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो भी दिखाना है। ठीक है, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा।
आपके काम में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।